नमस्कार दोस्तों। अभी हमने पिछले वीडियो में जून 2012 का सेकंड पेपर आपको सॉल्व कराया था। अब जून 2012 का सोशियोलॉजी का थर्ड पेपर। पहले आपका दो पेपर हुआ करते थे सोशियोलॉजी में, एक जीएस का हुआ करता था, 125 क्वेश्चन आया करते थे। इसमें थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चन रहते थे और आपका सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन रहते थे। इस तरीके से फिर इसके बाद अभी आपका 2020-21 के बाद 21 के बाद उन्होंने एक पेपर कर दिया सोशियोलॉजी का। चलिए देखते हैं जून 2000 जो आपका 12 है उसका जो थर्ड पेपर है उसमें जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उनको हल कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निर्याती कार्य प्रणाली वेत्ताओं के अनुसार लोग किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं। निर्याती कार्य प्रणाली वेत्ताओं के अनुसार लोग किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं। व्यवहारिक तर्क। आगे देखते हैं। संवादात्मक विश्लेषण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसका भाग है। निर्याती कार्य पद्धति का। निर्याती कार्य प्रणाली का प्रथम बार कब प्रयोग हुआ। 1940 के दशक में। आधुनिक समाजशास्त्र में आत्म यानी स्व उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों के सामूहिक प्रतीक। यह विचार किसका है। यह विचार J.H. मीड का है। दी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी एक बुक पूछी गई है जो कि बर्गर तथा लकमैन की है। कौन सी पुस्तक। दी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन के रूप में जोड़ियाँ दिया हुआ है। जोड़ियाँ क्या है। जोड़ियाँ है सोशल बुकें दी हैं, उनके लेखक दिए हुए हैं। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। इसके बाद है आपका फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। तो ए का क्या होगा। एक आपका बर्गर एंड लकमैन है। देखिए यही पुस्तक उन्होंने 5वें क्वेश्चन में पूछ दिया, यही उन्होंने 6वें में पूछ दिया है जोड़ियों के रूप में। अगर आपको ये मिल जाता तो इसमें आसानी से क्वेश्चन हल हो जाता। ए का क्या दिया है 3। ए का 3 किसी में नहीं दिया है क्योंकि आपको पिछला 5वां क्वेश्चन, तो कभी कभी क्या है कि ऊपर नीचे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं अगर आप गंभीरता से देखें। 5वें यूजीसी नेट का ही पेपर है, वो 5वें में ये बुक पूछ रहे हैं। ये बुक उन्होंने जोड़ियों के रूप में पूछ दी और आपका ए का बता रहे हैं 3 बर्गर एंड लकमैन, और यहाँ जोड़ियों के आंसर के रूप में ए का 3 किसी में नहीं दिया है, सी में दिया है। तो आप सीधे एक ही बार में इसको टच कर देते कि इसका आंसर 6वें का क्या होगा, सी होगा। इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है नेट के पेपर में, वो थोड़ा सा घुमा देता है कि भाई ये पुस्तकें कहाँ से आ गई। अरे भैया पीछे तो दी थी पहले आपकी, उसको देख ले तो ये आपकी जोड़ियाँ वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाता। ये कोई गलत करा है तो फिर बात ही अलग है। आगे देखते हैं फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड। इसके लेखक कौन है आपका अल्फ्रेड सुच। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ इसका है गॉफमैन। स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी यह है हेराल्ड गॉरफिंकल। चलिए आगे देखते हैं। 9 प्रकारवाद समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है जो कि समाज को उन घटकों जो एक पैटर्न बनाते हैं कि संगठित रूप में देखता है। किसका विचार है। जे अलेक्जेंडर का। समाजशास्त्र में थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है। J.C. अलेक्जेंडर ने लिखी है। थोड़ा सा इन्होंने छोटे कम कर दी, थ्योरेटिकल लॉजिक पूछ दिया। पूरी पुस्तक क्या है थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। ठीक है। ये आपका 8वां देखिए इसमें छोड़ गए हैं, वो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में देखिए इसी को बता रहे हैं यहाँ पर। हु हैज रिटन द बुक थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। यहाँ सोशियोलॉजी लिखा हुआ है, यहाँ सोशियोलॉजी नहीं लिखा है। तो आपने इसको अपने मन से देखना। सबसे पहले इंग्लिश भी देख लिया करें, कभी कभी इंग्लिश हिंदी में गलत हो जाता है, तो आप हिंदी में भी देखें इंग्लिश में भी देखें। तो इसका क्या होगा J.C. अलेक्जेंडर। इसमें सोशियोलॉजी खा गए हिंदी में, इंग्लिश में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 9 प्रकारवाद को किन समस्याओं की जरूरत थी जिससे कि वे विजयी हो सकें। इसमें आपका ए और बी दोनों हैं। प्रतिष्ठिवाद तथा आदर्शवाद, परिवर्तन विरोध तथा अनुभाविक विरोधी पूर्वाग्रह। आगे देखते हैं। सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है। इसमें आपका सी आएगा आर्थिक
तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। 11वां क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि नौ प्रकाशवाद मार्क्सवादियों के अनुसार किसी भी सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध तर्क वितर्क करने के लिए मानव स्वभाव के बारे में किन विचारों का बहुत उपयोग किया गया। इसमें सी आएगा, इसमें भी आपका हमारा स्वाभाविक लोभ तथा हमारे प्राकृतिक लैंगिक अंतर, और बी है हिंसा की हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति। इसमें आपका सी सही है, ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा और उसे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझता। लेवी स्टार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी अपनी डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा में भाषा को अव्यवस्थित तथा अस्थिर समझता है? कौन? जॉन डेरिडा। अगला देखते हैं उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क किया कि स्टेज मंच पर जो कुछ होता है वह उसी को प्रतिरूपित करता है जो वास्तविक जीवन में होता है? कौन? डेरिडा। देखिए 2 क्वेश्चन आ गए डेरिडा से, जो आ गया जॉन डेरिडा बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आपको पढ़ाएंगे हम। स्ट्रक्चरल सिद्धांत में एजेंसी तथा संरचना का एकीकरण किसने स्पष्ट किया है? एंथोनी गिडिंग्स ने किया है। स्ट्रक्चरल सिद्धांत में एजेंसी का संरचना का एकीकरण किसने किया है? एंथोनी गिडिंग्स ने किया। किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का नाम लिया है? एंथोनी गिडिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? कौन? इसमें आपका सी आएगा, वर्ग। किसने भारतीय संस्कृति की विविधताएं स्पष्ट की हैं और डायवर्सिटी नामक पुस्तक लिखी है? आपका कौन है? डीपी मुखर्जी। आगे देखते हैं पीपल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत पुस्तक के संपादक किसने किया है? के.एस. सिंह ने। चलिए आगे देखते हैं जी.एस. घुरिये की कृतियाँ कौन कौन सी थी? इसमें 4 किताबें दे दी हैं, एक जी.एस. घुरिये की पुस्तक नहीं है, 3 हैं। तो आपको घुरिये की काफ़ी कुछ पुस्तकें मालूम होने चाहिए। कभी कभी हम मुख्य 4-4, 5-5 क्वेश्चन बुकें देख लेते हैं और उनकी अगर सारी बुकें मालूम हो तो तभी हमसे ये क्वेश्चन से बन सकता था, नहीं तो हमारा गलत हो जाता। जी.एस. घुरिये की कृतियाँ कौन सी हैं? जी.एस. घुरिये आपकी हैं, 3 हैं। सिटीज एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, इंडिया साधुस, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये नहीं है, बाकी 3 हैं उनकी। आगे जोड़ियाँ देखते हैं। एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिये, बी.आर. अम्बेडकर, ये आपके लेखक दिए हुए हैं और इस तरह आपकी बुकें दी गई हैं। एस.सी. दुबे ने कौन सी किताब लिखी है? इंडियन विलेज। बहुत अच्छी जोड़ियां हैं। एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आ जाते हैं। बस पुराने पेपर अगर आपने दिमाग में बैठा लिए और सारा सिलेबस आपने कर लिया, एक दिन अभी आपको सारी बुकें हम बताएंगे। अभी जून में जो बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम, अगर वो किसी तरीके से प्रयास करिएगा, पूरी ताकत झोंकिएगा कि हम निकल जाएंगे, नहीं निकल पाते हैं, अगली जो एग्ज़ाम आएगी उसके लिए और अच्छी तैयारी करिएगा। सारी बुकों को हम बता देंगे, उसके हिसाब से सिलेबस रख के सारे अपने पढ़ के उसके अपने नोट्स बनाइएगा। पुराने पेपर को देखते जाइए, कुछ जगह ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं। इसके बाद फिर आप लगाएंगे पुराने पेपर, फिर मॉक टेस्ट टाइप के, तभी आपकी स्थिति अच्छी मजबूत हो पाएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं कि एस.सी. दुबे ने क्या लिखा है? इंडियन विलेज। एम.एन. श्रीनिवास ने क्या लिखा है? इंडियाज विलेज। ये बहुत ज़्यादा कुछ कम से कम कई एग्जामों में आ चुकी है। एस.सी. दुबे ने क्या लिखा है? इंडियन विलेज। और एम.एन. श्रीनिवास ने इंडियाज विलेज। जी.एस. घुरिये ने क्या लिखा है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया। और आपका अम्बेडकर जी की पुस्तक है कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका कौन सा ही आंसर होगा? इसका होगा आपका ए का चौथा है। इसमें देखिए किस में है? 2 में दिया है, बी और सी में। ए का चौथा है और बी का क्या है? बी का है आपका ए 1, जो जिसमें 4 और 1 दिया, इसमें भी 2 दिया है। अभी आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। जी.एस. घुरिये, जी.एस. घुरिये का क्या है? दूसरा, तो दूसरा आपको केवल मिल रहा है आपका बी में, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला देखते हैं। ये किसका मत है कि भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है जिसके घटक पश्चिम की तुलना में द्विआधारी विरोध में होते हैं? पारंपरिक के विरुद्ध, आधुनिक व्यक्तिवाद के विरुद्ध, पूर्णतावाद समानता के विरुद्ध, अधिक्रमिकता प्रदूषण के विरुद्ध, शुद्धता सत्ता के विरुद्ध, पारिस्थितिकी इत्यादि। लुईस ड्यूमा। ये किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देती? बी.आर. अम्बेडकर का। किसका विचार है कि जाति तथा
अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करने देती। B.R. अम्बेडकर का कौन सा सैद्धांतिक परिपेक्ष इस विचार पर आधारित है कि उदारता न तो उपचार के रूप में मिलती है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। आत्मोन्नति दूसरों के आशीर्वाद द्वारा नहीं बल्कि आत्म संघर्ष द्वारा प्राप्त की जाती है। क्या है इसका? उपासरण होगा इसका। ठीक है, इसको बोलते हैं सब बल्टरन बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा। हिंदी में कई चीज़ें हो जाती हैं। सब बल्टरन SUBARTERN। ठीक है, आगे देखते हैं किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तलाक के लिए प्रावधान कब आए हमारे हिंदू कानून में, हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। सम्मित परिवार, सम्मित परिवार इसको अवधारणा किसने दी? यंग तथा विलमोट ने दी। चलिए आगे देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम निम्न में से कौन से वर्ष पारित हुआ था? ये आपका दहेज कब हुआ? 1961 में। ठीक है, 1961 में हुआ। इसके बाद आपका दहेज निषेध अधिनियम निम्न में से कौन से वर्ष पारित हुआ? 1900। इसमें आपका पहले 61 में आया, देख लीजिए। इसमें आपका 1984 भी दिया है, 1961 है आपका। फिर आपका 1984 में इसमें परिवर्तन हुआ, 1986 में। तीनों ये हैं महत्वपूर्ण हैं, पर आप इसमें लगाएंगे 1961, ये सही है पहला। ठीक है, इसके बाद 84 में भी आया इसका, इसमें 86 में 3 बार दहेज जो कानून बनाया गया इसमें संशोधन किए गए। चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियों को अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है? सापेक्ष निर्धनता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने तर्क के अनुसार कुछ संघर्ष कार्यात्मक होते हैं क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है, जिसके बिना सामाजिक शत्रुता अंततः हिंसात्मक या उग्र रूप में फूट सकती है। तो इसमें क्या होगा आपका? उग्र रूप में फूट सकती है, इसका क्या होगा? कोजर होगा आपका। अगला क्या है? अगला है आपका अभिकथन। क्या है? अभिकथन है महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है। इसमें कारण क्या है? उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों में समृद्धि के साथ ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ है। इसमें आपका दोनों सही हैं, पर व्याख्या भी सही है इसकी। आगे देखते हैं। फिर कथन कारण आ गए। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि समाज में निम्न स्तर के विकास का सूचक है। बिल्कुल सही बात है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो समाज में निम्न स्तर ज़्यादा विकास नहीं हो पाएगा। उच्च जन्म दर समाज में निरक्षरता और निर्धनता बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। व्याख्या भी सही है और एक दूसरे से इसका संबंध है और दोनों सही भी हैं। चलिए अगला देखिए। फिर कथन कारण आ गया। भारत में आर्थिक क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान हैं। ये तो बात सही है। आर्थिक क्षेत्रीय असमानताएं सरकार द्वारा बजट के आवंटन का परिणाम है, ये भी बात सही है। क्या है? आर्थिक क्षेत्रीय असमानता क्यों है? सरकार द्वारा बजट के आवंटन का परिणाम है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे फिर क्या है? इसके कुछ और क्वेश्चन निकल के आएंगे। अभी शेष क्वेश्चन इसके बकाया हैं। इसके दूसरे पार्ट के रूप में हम जो जून 2012 का पेपर है, थर्ड पेपर, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट के रूप में इसके जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और आपका समय बहुत नज़दीक आ रहा है UGC नेट का। बहुत सारे यूट्यूब में चैनल डरे हुए हैं, व्यवसायिक दृष्टि से बात कर रहे हैं कि हमें पैसा दो, हम PDF बना के भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप तो कोई भी चैनल, यहाँ कोई शुल्क नहीं है। आप तो जो भी चीज़ है अपने नॉलेज और ज्ञान में है, आपको सारी चीज़ें दी जा रही हैं। आप उसका स्टडी करिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। आपको अच्छा लगे अपने यार दोस्तों को बताइए। हम फर्स्ट पेपर की भी इसके साथ तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे चैनल में आपको फर्स्ट पेपर की बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे धीरे धीरे करके। काफ़ी कुछ जानकारी हमने डाले भी है, तो फर्स्ट पेपर भी देख सकते हैं आप। सोशियोलॉजी के साथ में दोनों चीज़ों की जानकारी दी जाएगी आपको। धन्यवाद दोस्तों।